अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द वेस्टलैंड, जिसको लिखने वाले हैं टी एस इलियट। इस पोएम का थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, द फायर सरमन। टोटल हम लोग इसकी 223 नंबर लाइन तक पोएम कवर कर चुके हुए हैं और आज 224 से अपनी पोएम को फर्दर स्टार्ट करना है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू दे दूं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा था कि टाइपिस्ट का करैक्टर है जो कि अपनी ड्यूटी से वापस आ रही है, और उसके अलावा टायरसिस का करैक्टर है जिसने मेल की तरह भी लाइफ गुजारी है और फीमेल की तरह भी लाइफ गुजारी हुई है, तो इसलिए वो दोनों का एक्सपीरियंस बेटर वे में शेयर कर सकता है। फिर हमने देखा कि जो टाइपिस्ट का करैक्टर था वो जब सुबह ड्यूटी पे गई थी तो अपने ब्रेकफास्ट का जो बर्तन वगैरह था, टेबल था, वो साफ़ नहीं करके गई। आकर अपने ब्रेकफास्ट के टेबल को साफ़ कर रही है, फिर अपना टिन से फूड निकाल के पका रही है, और इसके अलावा टी का टाइम है तो टी की प्रिपरेशन कर रही है। लास्ट लेक्चर में ये था। आज का लेक्चर 224 से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो जो टाइपिस्ट थी उसके कुछ कपड़े बिखरे हुए थे, उसने उसको ड्राई करने के लिए रखा हुआ था। उसके रूम में एक दीवान था जो रात को बेड के तौर पे भी यूज़ किया जाता था। फिर इसके अलावा टायरसिस कहता है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ, मेरी श्रंकन ब्रेस्ट है। मैंने सीन को प्रिसीव्ड किया एंड प्रिडिक्ट किया कि आगे क्या होने वाला है। कहता है मैं एक गेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा था और वहाँ पे फिर एक गेस्ट आता भी है। वो एक यंग मैन था, उसके पिंपल फेस थे। वो इस जगह पे आता है जिस जगह पे टाइपिस्ट होती है। फिर उसके अलावा वो आदमी बेसिकली बाय प्रोफेशन क्या था, एक हाउस एजेंट्स क्लर्क था। वो बोल्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन था, और ये जो क्लर्क था ऐसा पर्सन था जिसको ग्रेट लॉस फेस करना पड़ा था अपने बिजनेस में। तो अब लाइन्स को पढ़ते हैं। आउट ऑफ द विंडो हेडलेसली स्प्रेड हर ड्राइंग कॉम्बिनेशन टच्ड बाय द सन's लास्ट रेस। On the divan are piled at night her bed, stockings, slippers, camisoles and stays। तो पहली लाइन में बताया गया है कि खिड़की से बाहर जब उसके कपड़े थे उसने खुश्क करने के लिए डाले हुए थे और सूरज की रेस पड़ी थी उनके ऊपर, और जब सूरज की रेस पड़ रही थी तो इट मीन्स वो खुश्क हो चुके थे, तो वो उनको उठा के अंदर लेके आ रही थी। और इसके अलावा इसके घर में एक दीवान था। वो दीवान जो है वो दिन में दीवान सोफ़ा और रात में एक बेड की तरह काम किया करता था, और उसके ऊपर भी कुछ स्टॉकिंग्स, कुछ कपड़े पड़े हुए थे उसके। आई टायरसिस ओल्ड मैन विद ड्रिंकल डग्स। डग्स कहते हैं चेस्ट को। अगेन इसने जो प्रीवियस जो हम लोगों ने लाइन्स पढ़ी है उसमें जो उसने लाइन मेंशन की थी अपने बारे में और वज़ीयस के बारे में और हिना के बारे में, उन्हीं लाइन का यहाँ पर जिक्र हुआ है। अपने को फिर रेफ़र कर रहा है कि मैं एक फ़ीमेल की तरह भी मैंने अपनी लाइफ गुजारी हुई है। ठीक है कि आई टायरसिस, मैं टायरसिस, ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, विद ड्रिंकल डग्स मतलब एक फीमेल लाइक फिगर। अगेन दो करेक्टर के एज अ मेल भी और एज अ फीमेल भी मैंने दोनों लाइफ गुजारी हुई है, तो इट मीन्स परसीव द सीन। मैं सीन को परसीव कर सकता एंड फोर टोल द रेस्ट, और आगे जो होने वाला वो भी बता सकता हूँ। यहाँ पे जो टाइपिस्ट है ये सब कुछ कर रही है, ये क्या कर रही है, आगे क्या होने वाला, कहता है मैं सब कुछ बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ज़ीयस ने इसको प्रोफेसी दी थी कि पावर दी थी प्रोफेसी की, कि जो भी होने वाला है या जो हुआ है काइंड ऑफ नजूमी, ठीक है, उसकी तरह ये प्रोडिक्शन दे सकता है प्रॉपर वे में और प्रोफेसी बता सकता है। इसको तभी ब्लाइंड प्रॉफिट कहा जाता है। तो कहता है जो यहाँ पे गलत होने वाला, जो यहाँ पे सही होने वाला, मैं सब कुछ जानता हूँ। कहता है आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट। मैं भी एक गेस्ट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जिस तरह लड़की घर आई, खाना पकाना शुरू किया, बड़ी तेज़ी से आई है, और इवन के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। कपड़े भी जो उसने ड्राई करने के लिए डाले थे वो उठा के अंदर लेके नहीं आई थी, वापस घर आने के बाद उठा के लेके आई है। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ है मैं जानता हूँ। कहता है आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट। मैं भी एक आने वाले गेस्ट का इंतज़ार कर रहा था। अब वो गेस्ट आ गया। ही द यंग मैन कार्बन कूलर। कार्बन कहते हैं ऐसा बंदा जिसके मुंह पे दाने बने हो, छाले छाले बने हो, ब्लिस्टर से बने हो। अराइव्स आ गया हुआ है। कहते ही द यंग मैन कार्बन कूलर अराइव्स, कि वो आदमी जिसके चेहरे पे दाने बने हुए हैं वो इस जगह पे, जिस जगह पे टाइपिस्ट है वहाँ पे आ गया है। अ स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क। अब वो आदमी कौन है? एक स्मॉल हाउस एजेंट क्लर्क है विद वन बोल्ड स्टेयर, जो कि एक बोल्ड भी दिखता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन है। वन ऑफ द लॉ ऑन होम अश्योरेंस सिट्स एज अ सिल्क हैट ऑन अ ब्रैडफोर्ड मिलीनियर। इस लाइन में इसने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो ऑकवर्ड क्लर्क था
उसकी एश्योरेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक ब्रैडफोर्ड के मिलियनेयर के ऊपर सिल्क हैट पड़ी हो। यहाँ पे ब्रैडफोर्ड के मिलियनेयर का नेम क्यों मेंशन किया गया? बेसिकली ये सर जेम्स रॉबर्ट की बात की जा रही है, जिनको फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ा था अपने बिजनेस के अंदर 1917 में, जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी तब। ठीक है, तो कहते हैं बिल्कुल वो बंदा जिसको अपने बिजनेस में लॉस फेस करना पड़ा था ना, उसके सर के ऊपर जो सिल्क हैट थी, उसी की तरह ये है क्लर्क। तो यहाँ पे इन लाइंस में अब तक जो सीन बताया गया वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लाइंस की तरफ आते हैं। लाइन देखिए, द टाइम इज़ नाउ प्रोपिशियस एज ही गेसेस। प्रोपिशियस कहते हैं एक अच्छा वक्त, एक अच्छे चांस का टाइम, एक ऑस्पिशियस टाइम। तो वो क्लर्क सोचता है कि मैं अच्छे टाइम पे आया हूँ, वो जो भी आदमी आया था। द मील इज़ एंडेड, खाना खा चुकी हुई है। शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड, वो थकी भी हुई है, बोर भी हो रही है। इसके बाद इन लाइन में बताया गया कि वो दोनों आपस में इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं, और टाइम स्पेंड करने के बाद जो मैन था वो वापस चला जाता है। लाइन नंबर 237 से लाइन नंबर 252 तक, यहाँ तक, ओवर तक, यही कुछ बताया हुआ है। फिर वो जब चला जाता है उसका लवर, तो इसके बाद बताया कि लड़की जो है वो शीशा देखती है, अपने बालों को अपने हाथों से ना कॉम्ब करती है, और उसके बाद ग्रामोफोन प्ले करके म्यूज़िक सुनना शुरू कर देती है। इन लाइंस को यहाँ तक आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगली लाइंस की तरफ जाते हैं हम। ये लाइन जो है, दिस म्यूज़िक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स, ये लाइन नंबर 257 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन लाइंस में क्या बताएगा राइटर जो हमारा टी.एस. एलियट है, वो वेराइटीज़ ऑफ एंटरटेनमेंट बताएगा। और ये जो लाइंस है टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर के ड्रामा द टेम्पेस्ट से ली हैं। अब राइटर यहाँ पे बता रहा है कि सॉन्ग चल रहा है, तो सॉन्ग है दिस म्यूज़िक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स। और क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट के अंदर ना एक लेक है, एक रिवर है जहाँ से पानी बह रहा है, और राइटर जो है वो भी इसके साथ साथ वॉक करके जा रहा है। तो वो कहता है ये जो म्यूज़िक है वो भी मेरे साथ साथ चल रहा है, मीन्स राइटर भी चल रहा है, वो लेक भी चल रही है, और ये म्यूज़िक जो है उसकी आवाज़ भी साथ साथ चल रही है। और ये जो इसने टेम्पस से पोएम उठा के डाली है ना, मतलब लाइंस डाली हैं प्ले में से, अब वो क्या है, ये जो लाइन है ये मॉर्निंग के बारे में, दुख के बारे में, तकलीफ के बारे में है, जिसके अंदर टायरसिस जो है वो दुख कर रहा है बेटर टाइम के लिए, कि जो एक अच्छा वक्त था वो अब खो चुका हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक वर्ड स्ट्रैंड का बताया था। स्ट्रैंड बेसिकली मैंने आपको बताया था लेक का या फिर किसी दरिया का चलना। स्ट्रैंड एक रोड का नाम भी है, जो कि लंदन में एक रोड है जो ना सिटी के ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाती है, जहाँ पे पुअर रहते हैं। और जब यहाँ से टायरसिस गुजर रहा होता है तो टायरसिस वहाँ पे सैड ट्यून सुनता है मैंडोलाइन की, जो डिस्टर्ब हो जाती है क्लैशिंग ऑफ स्पून्स के शोर से, उनके क्लैश होने से, फिर लोग जो गपशप कर रहे होते हैं उससे, फिशरमैन जो है दोपहर के वक्त पब में बैठे होते हैं और वो भी चिट चैट कर रहे होते हैं, उनसे जो वो म्यूजिक होता है, वो जो ट्यून होती है सैडिस्टिक ट्यून, वो डिस्टर्ब होती है, जो कि टायरसिस सुन रहा होता है। तो जिस जगह टायरसिस होता है ना, वहाँ पे एक चर्च होता है जिसका नाम है मैग्नस मर्टर, जहाँ पे वॉल्स के ऊपर बड़ी एलिगेंट पेंटिंग होती है वाइट एंड गोल्ड कलर से। और जो ये चर्च है थोड़ा सा डिमोलिश हुआ होता है, और इसका डिमोलिश होना सिंबलाइज कर रहा होता है स्पिरिचुअल डिजनरेशन को। अब लाइंस पढ़ते हैं। दिस म्यूजिक क्रेप्ट बाय मी अपॉन द वाटर्स, ये लाइन जो है शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से ली गई हुई है, जहाँ पे सीन ऑफ मॉर्निंग क्रिएट किया जा रहा है, मॉर्निंग फॉर अ बेटर टाइम नाउ लॉस्ट, इसको रेफर किया जा रहा है। आगे कहता है एंड अलोंग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। अब मैंने बता दिया स्ट्रैंड किसे कहते हैं, वो रोड लंदन के अंदर जो कि पुअर लाइव्स की तरफ जा रही होती है, और ये रोड कहाँ पे है, क्वीन विक्टोरिया की स्ट्रीट के बिल्कुल साथ साथ। तो टायरसिस कहता है मैं वहां से जब गुजर रहा था, ओ सिटी आई कैन सम टाइम हियर, यहाँ सिटी से मुराद जो है वो लंदन है। टायरसिस कहता है मैं सुन सकता हूँ यहाँ पे, क्या, सम टाइम्स, कभी कभार, क्या सुन सकता हूँ, म्यूजिक, जो कहाँ से आ रहा है, बिसाइड अ पब्लिक बार इन लोअर टेम्स स्ट्रीट। लोअर टेम्स स्ट्रीट के अंदर एक बार है, वो पब्लिक बार है, वहां से एक म्यूजिक की आवाज आती है, और वो कभी कभी, समटाइम्स, ऑफन, वो सुनता है उसको। द प्लेजेंट वाइनिंग ऑफ अ मैंडोलिन, वाइनिंग कहते हैं एक जो ऊंची आवाज से चिल्लाकर लॉन्ग पिच करके गाया जाता है गाना। और मैंडोलिन जो होता है ये बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार की तरह का ही होता है ये भी। कहते हैं वो जो म्यूजिक है ना उसकी, वो बेसिकली किस तरह का है, वो एक प्लेजेंट साउंड देता है, एक प्लेजेंट किस्म का मैंडोलिन है। उसके साथ साथ
एंड द क्लैटर एंड द चैटर फ्रॉम विद इन। कहते हैं इस म्यूजिक के साथ साथ क्लैटर की आवाज भी आती है, क्लैटर होता है बट जो चम्मच होते हैं ना उनका बजना, ठीक है, एंड चैटर यानी कि बातें करने की, गपशप की आवाज भी आती है। किसके साथ? इस म्यूजिक के साथ। वेयर फिशमैन लॉन्च एट नून, जहाँ पे फिशमैन इकट्ठे बैठकर चिट चैट कर रहे होते हैं दोपहर के वक्त। वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टायर हॉल्ट, जहाँ पे इसके बिल्कुल साथ एक चर्च भी है। एक तरफ पब मेंशन किया है, पब के अंदर क्या हो रहा है? म्यूजिक चल रहा है, उसके साथ साथ चम्मच बजने की आवाजें आ रही हैं, साथ साथ जो फिशमैन है वो आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं दोपहर के वक्त। और उसके साथ ही क्या इसने मेंशन किया? चर्च का, जो कि ऑलमोस्ट डिमोलिश हुआ है, तबाह हुआ, टूटा फूटा हुआ है, ठीक है। और उसका टूटा फूटा होना स्पिरिचुअल डिजेनरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन वाइट एंड गोल्ड। आयोनियन जो है वो बेसिकली आयोनिया लैंड है, आयरलैंड, उसका रहने वाला आयोनियन कहलाता है। ये ग्रीक के 4 मेजर ट्राइब्स में से एक है। तो यहाँ पे बताया गया वो जो मैग्नस मार्टर है ना, मार्टर मीन्स शहीद हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो डिमोलिश हुई है ना वो चर्च, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो उसके अंदर जो पेंटिंग है, जो वॉल्स है, उसमें वाइट एंड गोल्ड कलर यूज किया गया हुआ है। तो बेसिकली ओवरऑल इन लाइंस के अंदर पहले तो म्यूजिक का बताया गया, फिर बताया गया म्यूजिक की आवाज पब्लिक पब से आ रही थी, फिर बताया गया पब्लिक बार से आ रही थी, बताया गया वहां पे चम्मच के खटकने की भी आवाज आ रही थी, लोगों के बातचीत करने की भी आवाज आ रही थी, फिशमैन थे जो कि वहां पे रेस्ट कर रहे थे पब के अंदर। बताया, साथ ही बताया कि चर्च है, चर्च जो है वो डिमोलिश हुआ है। और उसका जो चर्च की इसने जो क्लासिकल ब्यूटी की बात की ना, तो इसने बेसिकली ये बताया यहाँ पे व्हाइट एंड गोल्ड किस्म का सजाया गया था। वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो पुराने लोग थे जो कि अनएजुकेटेड थे, वो गॉड फियरिंग थे, वो हम्बल थे, और वो है ना गॉड फियरिंग और हम्बल होने के साथ साथ उनमें एथिक्स और नॉर्म भी थे। लेकिन जो यंग मैन है, जैसे कि अभी हमने देखा कार्बन क्यूलर आया था प्रीवियस वाली साइड पे, जिसके फेस पे पिंपल थे, कहते हैं यंग मैन तो ऐसे हो चुके हुए हैं, होलो हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसमें स्पिरिचुअल डिके को मेंशन किया गया है। उसके अलावा होलनेस ऑफ मॉडर्न मैन को भी यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, ये स्पिरिचुअल डिके को जब मेंशन किया जा रहा है उसके साथ रिलेट करते हुए। तो आज का लेक्चर लाइन नंबर 265 पे एंड करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 266 से। तब तक दुआओं में खास याद रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।